हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। 17th बीपीएससी की तैयारी में और 69th बीपीएससी की मेंस की तैयारी में जुटे होंगे, ठीक है? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार राजस्व सेवा के अंतर्गत जो रेवेन्यू ऑफिसर का पद है, ठीक है? रेवेन्यू ऑफिसर का पद है, उस पद का प्रमोशन का कितना स्कोप है, ठीक है? प्रमोशन के क्या स्कोप है इसमें? तो प्रमोशन कितने स्तर पर और कहाँ-कहाँ आपका हो सकता है, उसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैंने पहले भी इस आरओ के जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वहां भी आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। लेकिन लेकिन यहाँ जो आरओ का मैंने जॉब प्रोफाइल डाला है उसमें प्रमोशन के कुछ गिने चुने स्कोप ही मैंने बताया है, ठीक है? गिने चुने स्कोप बताया है। लेकिन अब मैं इस वीडियो में आपको प्रमोशन के सारे स्कोप बताने वाला हूं कि भाई आप किन किन पदों पर आपका प्रमोशन हो सकता है। तो अगर बात कर ले रेवेन्यू ऑफिसर और उसके समकक्ष पदों की, तो पूरे बिहार में 1597 पद हैं रेवेन्यू ऑफिसर के और उसके समकक्ष पद जो हैं उसके, ठीक है? जिसमें से 1100 पद भरे हुए हैं और 497 पद अभी भी खाली है। मतलब आपका याद रखेंगे 17th बीपीएससी में भी रेवेन्यू ऑफिसर के अच्छे खासे पद आने जा रहे हैं, ठीक है? अच्छे खासे पद आने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने प्रमोशन स्कोप की बात की है, तो कुल आपको मालूम है कि बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है, ठीक है? अनुमंडल की संख्या कितनी है आपको मालूम है? तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट में बताइए अनुमंडल की संख्या कितना है। देखिए, मूल आपका जो देख रहे हैं कि आपने राजस्व पदाधिकारी के 1283 पद, कानूनगो और सहायक चकबंदी के अधिकारी के आपको 242 पद, कानूनगो भू अर्जन के 38 पद और प्रशिक्षण सुरक्षित 34 पद, मतलब कुल 1597 पद है, ठीक है, सृजित है। देखिए, राजस्व अधिकारी मूल कोटि हो गया आपका, ठीक है? और इसके समकक्ष के कुल 1597 पद है। तो मूल कोटि के आपके ये पद हो गए। पहला प्रोन्नति जो होता है आपका अंचलाधिकारी एवं समकक्ष, जो 801 पद है अंचलाधिकारी, ठीक है? प्रथम स्तर प्रोन्नति जो है आपका, देखिए रेवेन्यू ऑफिसर को मात्र 3 वर्ष में आपको बना दिया जाता है अंचलाधिकारी, मतलब अंचल का अधिकारी आपको, जिसको हम लोग सीओ कहते हैं। आरओ से आप बन गए, रेवेन्यू ऑफिसर से बन गए, ठीक है, सीओ। अंचलाधिकारी के 534, कार्यपालक दंडाधिकारी के 147 और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के कुल 120 पद, जो अंचलाधिकारी के समकक्ष ये सभी पद हैं, ठीक है? प्रोन्नति का दूसरा स्तर जो है आपको डीसीएलआर या उसके समकक्ष 140 पद हैं, ठीक है? तो डीसीएलआर बनेंगे डायरेक्ट। अब आपको अगर क्या बन रहे हैं, देखिए, आरओ से आपने सीओ बना, सीओ से आप डीसीएलआर बन रहे हैं, ठीक है? डीसीएलआर बन रहे हैं। डीसीएलआर के कितने पद हैं? 101, क्योंकि अनुमंडलों की संख्या 101 है तो डीसीएलआर 1 होंगे। देखिए, डीसीएलआर या सहायक निदेशक कृषि गणना में आपको यह भी एक प्रमोशन का स्तर है। डीसीएलआर के समकक्ष पद हैं सहायक निदेशक कृषि गणना, इसमें भी आपका प्रमोशन हो सकता है। या सहायक निदेशक सर्वेक्षण कार्यालय, यहां भी आप जा सकते हैं। अनुदेशक अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के रूप में भी आपका, जिला भू अर्जन पदाधिकारी के रूप में भी आपका, ठीक है, तो हो सकता है। तो ये डीसीएलआर के स्तर पर आपने देख लिया कई सारा पद है। एक आपने देखा कि सहायक निदेशक हैं, मतलब डायरेक्टर हैं आप, असिस्टेंट डायरेक्टर हो जाएंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। फिर उसके बाद आपने देखा कि असिस्टेंट डायरेक्टर हो जाएंगे सर्वेक्षण डिपार्टमेंट का, ठीक है? उसके बाद आपने देखा डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपने देखा क्या, जिला भू अर्जन पदाधिकारी आपको बनाया जा रहा है, ठीक है? ये डीसीएलआर समकक्ष पोस्ट है। तीसरा जो प्रमोशन हो रहा है आपका जिला भू अर्जन पदाधिकारी के रूप में, क्योंकि यहाँ आपने अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अब आप बन जाएंगे जिला भू अर्जन पदाधिकारी या उसके समकक्ष ग्रेड में जाएंगे, ठीक है? जिला भू अर्जन पदाधिकारी या सहायक निदेशक चकबंदी या उप निदेशक सहायक निदेशक, ठीक है? ये सभी पद हैं जो जिला भू अर्जन पदाधिकारी के समकक्ष हैं। मतलब डीसीएलआर के बाद आपका प्रमोशन किस में होगा? जिला भू अर्जन पदाधिकारी के रूप में होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, और चौथा प्रमोशन जो है वो आपका अपर समाहर्ता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एसडीएम कहते हैं। एसडीएम के रूप में आपका या उसके समकक्ष, ठीक है? तो अपर समाहर्ता जो होते हैं, एसडीएम होते हैं, वो कई सारे डिपार्टमेंट में होते हैं, ठीक है? तो भू आपका जो होगा यहाँ अपर समाहर्ता या अपर समाहर्ता भू हदबंदी या संयुक्त निदेशक ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर आपका नियुक्ति हो सकता है। एसडीएम हो जाइए या ज्वाइंट डायरेक्टर हो जाइए या फिर आप एसडीएम, ठीक है? एसडीएम किसका? भू हदबंदी, ठीक है? भू हदबंदी, मतलब आपका आप स्पष्ट हो गया है कि आप आरओ से सीओ बनिएगा, सीओ से डीसीएलआर बनिएगा, डीसीएलआर से एसडीएम बनिएगा, ठीक है?
डीसीएलआर के समकक्ष भी कई सारे पद हैं, इनमें से किसी एक पद पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। एसडीएम के समकक्ष भी कई सारे पद हैं, उन पर नियुक्ति हो सकती है। तो अब आप जो है आरओ के अर्थात रेवेन्यू ऑफिसर के अर्थात आपने देख लिया है कि राजस्व पदाधिकारी के प्रमोशन के कितने अच्छे खासे स्कोप हैं जिस पर आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपका मतलब पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि एसडीएम के जो प्रमोशन का स्कोप है वो हैवी है, ठीक है। वो डीएम बनते हैं, इसके बाद आप लोगों को मालूम होगा एडीएम, डीएम, ठीक है। तो ये सभी पदों पर जाते हैं ये। तो उसी प्रकार से आप एक रेवेन्यू ऑफिसर से आप इतने सारे अच्छे खासे पदों पर जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह आप देखे होंगे कि बीडीओ जिसको हम लोग आरडीओ कहते हैं, इनके भी प्रमोशन के अच्छे खासे स्कोप है। अगर आप बोलेंगे तो इनके भी प्रमोशन से संबंधित स्पेशली वीडियो मैं आपको बना कर दूंगा। तो डेफिनेट रूप से आप अब प्रमोशन के सारे स्कोप को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो डेफिनेट रूप से कमेंट कीजिए, मैं आपको इस पर एक और स्पेशली वीडियो बना कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।